बयान के लिए अधिकृत है वही बयान देगा। ना आप हाँ बोलिएगा और ना आप ना। पहले भी था, आज भी है, और जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उस दिन भी राष्ट्रीय जनता दल में ही रहेंगे। कोई भी तरह का आपको बयान नहीं देना है, ना हाँ बोलना है ना बोलना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह एक खबर मैंने आप सभी को दी थी। उस खबर में मैंने ये बताया था कि कैसे चलती गाड़ी में नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी यादव को समझाते कुछ नजर आए थे। कई लोगों ने कहा कि आपकी नज़र बहुत तेज है नमन जी, फिर ये चश्मा क्यों लगाते हैं? ये चश्मा फोकस के लिए लगाते हैं ताकि आप लोगों को लगे कि मेरी जानकारी और ज़्यादा है, जितना उम्र दिखता है उससे कहीं ज़्यादा। एक और सवाल पूछा गया, क्या आप उस वक्त कमरे में मौजूद थे या गाड़ी चला रहे थे? देखिए, गाड़ी चलाना तो मुझे आता है, लेकिन ये बड़े लोग मुझे अपने आसपास भटकने नहीं देंगे, क्योंकि इनके आसपास मेरे सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी कैमरा वाले लोग लगे रहते हैं। अब बात किसी ने कही कि बंद कमरे की बात आपने कैसे जान ली? अब तो आपको एहसास हो गया होगा कि जो आप कहना चाह रहे हैं कि नमन जी आपकी जानकारी गलत है, वो दरअसल सही है। आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें। आपको मैंने कहा था कि नीतीश कुमार ने सबसे पहले तेजस्वी यादव की क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि मुझे गठबंधन बचाकर चलने के लिए एक तरह से मैंने तैयारी कर रखी है, और जिस तरीके से आप या आपके नेता मुझ पर दबाव डाल रहे हैं ये उचित नहीं है। ऐसे ही दबाव की वजह से मैं भाजपा छोड़कर आया था। पूरे देश में हम भाजपा को रोकने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जब ऐसी परिस्थितियां घर में ही उत्पन्न हो जाएं कि खुद मुझ पर ही छींटाकशी शुरू हो जाए, तो मेरे भी लोग मजबूर होकर जवाब देंगे। जो मामला है वो पूरी तरीके से बिस्कोमान वाले अध्यक्ष राजद के एमएलसी सुनील सिंह और अशोक चौधरी के बीच का है। शुरुआत यहाँ से नहीं हुई थी, शुरुआत चंद्रशेखर और के पाठक के बीच में से हुई थी। जो मामला अब शांत होता नजर आ रहा है, लेकिन मामला बिगड़ा कहाँ? मामला बिगड़ा तब जब इस मामले में सुनील सिंह ने कुछ फेसबुक पोस्ट के माध्यम से आरोप लगाए। ये आरोप नीतीश कुमार के उनके जो अधिकारी हैं उन पर लगाए गए होते तो मामला हल्का हो जाता, लेकिन जो आरोप लगाए गए वो सीधे सीधे नीतीश कुमार पर लगाए गए। हालांकि वो फेसबुक पोस्ट डिलीट हो चुका है, तो यदि मैं उस फेसबुक पोस्ट का हवाला दूंगा तो मुझे फिर से कहा जा सकता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। खैर, अपने काम को करते रहेंगे। अब एक वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा। इस वीडियो के माध्यम से जो होने वाला है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एहसास तो हो ही जाएगा कि जो बातें मैंने आपको बताई थी वो कहाँ तक सही है। सरकार बचाए रखना बिहार में अपने आप में एक बड़ा कठिन सवाल होता जा रहा है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के लिए। नीतीश को अगर आसान रास्ता मिल जाता तो नीतीश चले भी जाते, लेकिन भाजपा ने तो पहले से नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है और कोई रास्ता फिलहाल नीतीश को नजर आ नहीं रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार इस दबाव की राजनीति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव को उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब समय आ गया है कि आप खुद अपने एमएलसी और मंत्री को सेत दीजिए, और अगर सेतिएगा नहीं तो फिर हम सेत देंगे। तेजस्वी यादव ने जहां एक तरफ चंद्रशेखर को ये अल्टीमेटम दे दिया है कि आपके मंत्रालय को बदलने की समय आ गया है, यदि आप मंत्रिमंडल में स्थान समय नहीं दीजिएगा, अगर आप तालमेल बनाकर नहीं चलिएगा के पाठक के साथ, तो आप इस्तीफा दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसको लेकर एक बड़ी बैठक भी हुई राजद की बैठक में कई मंत्रियों को और कई विधायकों को साथ साथ कई प्रवक्ताओं को भी सेता गया कि आप जिस तरीके के तलखी में बयान देते हैं खासतौर पर नीतीश कुमार को लेकर, अब नहीं देना है। ये अंतिम अल्टीमेटम है। इसके बाद हमारे इन हाथ से नीतीश कुमार और सरकार निकल जाएगी। नीतीश क्या फैसला लेंगे वो तो फ्यूचर में है, लेकिन सुनील सिंह पूरी तरीके से जो उन्होंने बयान दिया था उसके लिए ग्लानि में है। हालांकि हर नेता जब पलटने वाला होता है अपने बयान से तो अक्सर कहता है कि मीडिया ने तोड़ मोड़ कर पेश किया, मैंने तो पोस्ट डिलीट कर दिया, मुझे उकसाया गया था, जो बातें कही गई फिर जब समझ में उन्हें आया कि फिर वही बातें वो कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे कह दिया गया कि ना हाँ बोलना है ना बोलना है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। नीतीश कुमार नेता है, नीतीश कुमार अगर बुलाकर 10 गाली भी देते हैं तो स्वीकार है। इसी तरीके के शब्दों का प्रयोग किया था, मैं एग्जैक्ट नहीं समझ पाया था, लेकिन उन्होंने कहा कि नीतीश अगर कुछ बोलते भी हैं तो वो मेरे लिए आशीर्वाद जैसा है। अब मेरी बात तो हो गई, आप सीधे सुनील सिंह के बयान को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि सुनील सिंह कितना डांट खाए हैं, कितना उनको सेंता गया है और उस सेंतने का असर कितना उन पर पड़ा है।
उन्होंने कहा कि आप नहीं, हमको कुछ भी जानकारी नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं, बिल्कुल कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। आपके बीजेपी में जाने की बातें सामने आ रही है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, हमारे लीडर तेजस्वी यादव जी, साफ उनका कहना है कि किसी भी प्रकार का जो बयान के लिए अधिकृत है वही बयान देगा, ना आप हाँ बोलिएगा और ना आप ना बोलिएगा। क्या अंदर विधायक दल की बैठक में जो बातें हुई थी, क्या सच है? नीतीश कुमार जिसने कैसे बातें सामने आई, नीतीश कुमार आपके बीच आपके विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा हुआ था सुनील जी। देखिए, हम फिर बोल रहे हैं कि कितना भी पूछेगा, हम किसी भी प्रकार का बयान नहीं देंगे। आपके विश्वसनीयता पर सवाल तो खड़ा हो रहा है। भाजपा में किसी भी प्रकार का बयान नहीं आपने देंगे, कहा ना कि मुझे गोली मार दीजिए, किसी भी प्रकार का बयान नहीं देंगे। आपने कहा ना कि मुझे गोली मार दीजिए, लेकिन मुझे गोली मार दीजिए, लेकिन मैंने विश्वसनीयता पे सवाल खड़े किया जा रहा है। सीधा मेरा फिर कहना है कि हमारे पार्टी के जो सबसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी, हमारे लीडर हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उनका साफ कहना है कि जो बयान देने के लिए अधिकृत है पार्टी में, बयान वही देगा। आप बताइए ना, आपको विश्वास है? आपको विश्वास है? आपको अपनी पार्टी पर विश्वास है? आपको अपने नेताओं पर विश्वास है? लालू यादव पर विश्वास है? चौधरी को लेकर कई बयान पर विश्वास है? हुआ है, हमको पता ही नहीं। ये शोक चौधरी को लेकर कई बयान आपके हुआ है, हमको कुछ पता ही नहीं। विश्वास है लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर? बिल्कुल विश्वास है। पहले भी था, आज भी है, और जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उस दिन भी राष्ट्रीय जनता दल में ही रहेंगे। लेकिन अशोक चौधरी को लेकर जो बयान सामने आया था, उस पर क्या कहेंगे? अशोक चौधरी को लेकर जो बयान सामने आया था, उस पर क्या कहेंगे? अमित सुने होंगे तो आप ही बता सकते हैं, हम तो ऐसा नहीं सुने हैं। तो आप मिले थे उनसे? अमित शाह से विभागीय मीटिंग सारे पर काम कर रहे हैं, समझिए। क्या आप बीजेपी के सारे पर काम कर रहे हैं? कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं भारत के, बिस्कोमान के भी मिनिस्टर वही हैं। सरकारी कार्यक्रम, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी कार्यक्रम में वो आए हुए थे, मैं उसके बोर्ड में भी डायरेक्टर हूँ। 1 तारीख को पूरे देश का कोऑपरेटिव कांग्रेस हुआ, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आए, अमित शाह जी आए, और उस फोटो को मैंने अपने पेज पर लगाया है। वो ये नहीं है कि किसी के कोठरी में मिल रहे हैं, किसी के रूम में मिल रहे हैं। और उसी फोटो को लेके जो मीडिया वाले लोगों ने बात का बतंगर बनाया है, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और ध्यान से समझिए, मेरे इंटीग्रिटी पर इस देश का कोई भी व्यक्ति शंका नहीं कर सकता है। 27 साल से मैंने कितने झंझावात देखा, कितने तूफान देखा, और चट्टान की तरह लालू जी के साथ हैं। कल भी थे, आज भी हैं, और जब तक जिंदा हैं तब तक हैं। और बाकी बात जो समझना है, जो आदमी के बारे में आपको बताया, जरा आप उन्हीं से बयान ले लीजिए। सीएम ने कहा है कि बीजेपी के सारे पर हैं, लेकिन आप आए नहीं। आपको कई बार उन्होंने कहा कि फोन भी किया, लेकिन आप मिले नहीं उनसे। देखिए, हमें माननीय मुख्यमंत्री का फोन आए तो कौन ऐसा बिहार का व्यक्ति होगा जो दौड़ कर नहीं जाएगा? मोबाइल हटाओ। ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर संवाद आ जाए कि भाई आपको माननीय मुख्यमंत्री से मिलना है, सभी के नेता हैं, महागठबंधन के नेता हैं, हम लोग के अभिभावक स्वरूप है, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं जाएगा? लेकिन अगर नीतीश ने कहा कि 20 बार आपको संपर्क किया गया, आप आए नहीं। बड़े आदमी हैं, अभिभावक हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, हम उनके बात का कैसे प्रतिकार कर सकते हैं? हम लोग तो गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं नहीं, तो इसलिए उनके बात का हम कोई भी प्रतिकार नहीं करते हैं। और जो भी अगर बोले होंगे भी तो समझिए कि मेरे लिए आशीर्वाद ही होगा। क्या वाकई बीजेपी के संपर्क में कई लोग हैं क्या? वो उनको उनकी बातों से ऐसा तो लगा भाई जिनके बारे में बोला उनसे न पूछिएगा, हमारे बारे में पूछे तो हम तो आपको बताएं ना। जब तक हम चिंता रहेंगे, अरे उस शंका क्या, हमको अपने पार्टी से मतलब है यार। तो क्या ये जो सब कुछ हो रहा है भाजपा के जब मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि आज 27 वर्ष हो गया लालू जी के साथ, ठीक है, अब 3 साल और होगा तो 3 दशक हो जाएगा, ठीक है। अब जब तक हम जिंदा हैं तब तक उन्हीं के साथ है, माननीय लालू प्रसाद जी के साथ, उनके परिवार के साथ। और कोई पार्टी लेवल पर हम जुड़े हुए नहीं है, भावनात्मक रूप से मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। क्या लगता है आपके बयानों को लेकर नाराजगी है? आपने कहा देश का सबसे अविश्वसनीय चेहरा कौन है यूपीएससी में, इस तरह के देखिए, वो सब बीती दिनों का बात हो गया, क्यों विवाद बढ़ाना चाह रहे हैं? अनावश्यक वो सब बात है। नीतीश कुमार जब हमने अपने पेज से उसको हटा दिया, समझे ना, जो कंफ्यूजन हुआ, किसी ने पूरे जंगल राज को याद दिलाने लगा, कोई डॉक्टर की किडनैपिंग को याद दिलाने लगा। और देखिए, हम फिर आपको बताते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट मना किया है कि कोई भी तरह का आपको बयान नहीं देना है, ना हाँ बोलना है, ना बोलना। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।